तो गाइज ये वाला एपिसोड हमारे इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं यूया वापस महल में आ गया है प्रिंस को पकड़ने के बाद, और वहाँ पर हम देखते हैं यूया उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है, आखिरकार वो कौन थी। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ओवन आ जाता है। ओवन बोलता है हम अब डिस्कशन शुरू करने वाले हैं कि हमें प्रिंस के साथ क्या करना है, और हम चाहते हैं कि तुम भी उसमें शामिल हो। जिस पर हम देखते हैं यूया हाँ बोल देता है, और हम देखते हैं प्रिंसेस थोड़ी अपसेट हो जाती है। और हम देखते हैं यूया प्रिंसेस के साथ हॉल में जा रहा होता है। हॉल में हम देखते हैं वहाँ पर कुछ सोल्जर्स ने प्रिंस को पकड़ रखा है, और प्रिंस बोल रहे हैं मैं प्रिंस हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन हम देखते हैं वो सोल्जर्स प्रिंस के थोड़े कपड़े फाड़ देते हैं और उसका मास्क भी उतार देते हैं। और हम देखते हैं प्रिंस की बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स होते हैं, और उन स्कार्स को देखकर यूया शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं प्रिंस बोलता है फादर, तुमने मेरे शरीर को देख के मेरे से आंख क्यों चुरा ली, और तुम्हें क्या हुआ है लेक्सिया, क्या तुम मुझ पे तरस खा रही हो? आखिरकार ये किसकी गलती है, किसकी वजह से मेरी बॉडी ऐसी हुई है? मैं ऐसा इस वजह से हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मैजिक में फंस गया था जब तुमने अपने मैजिक पर से कंट्रोल खो दिया था। तभी हम देखते हैं किंग बोलते हैं शट अप, ऐसा मत बोलो, तुम्हें अब तक हील हो जाना चाहिए था। जिस पर प्रिंस बोलता है हाँ एक वक्त ऐसा था जब मैं हील हो गया था, लेकिन लेक्सिया के पावरफुल मैजिक की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था, मैं पागल हो रहा था, और उसके मैजिक की वजह से मुझे सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने का मन कर रहा था, और एट द एंड मैंने अपनी बॉडी पर वो डिस्ट्रक्शन कर लिया, जिसकी वजह से आज ये मेरी हालत है। और फादर आपको मेरी सफरिंग के बारे में अच्छे से पता है, तब भी आपने कुछ भी नहीं करा मुझे बचाने के लिए। तभी किंग बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ये जो कंडीशन है ये एक कर्स है। और प्रिंस बोलते हैं इसीलिए आपने मुझे आइसोलेट कर दिया, मुझे यहाँ से भगा दिया, मुझे जबरदस्ती कासल छुड़वाकर एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर कोई भी मुझे ना देख सके, ना ही मुझसे कोई बात करता है, और यहाँ तक कि लोगों ने मुझे इतना बुरी तरीके से ट्रीट करा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर प्रिंस बोलता है अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी मैं ज्यादा नहीं जीने वाला, अब मैं चाहता हूँ मैं जल्द से जल्द मर जाऊं, तो जल्दी से मुझे मार दीजिए। और हम देखते हैं प्रिंस ये बोलते हुए रोने लग जाता है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है क्या मैं कुछ ट्राई कर सकता हूँ हेल्प करने के लिए। और फिर हम देखते हैं यूया अपनी हीलिंग हर्ब निकालता है, और हीलिंग हर्ब निकालने के बाद वो प्रिंस के पास जाता है, लेकिन प्रिंस बोलते हैं नहीं मुझे कुछ भी मत करना, मुझे कुछ मत करना। लेकिन यूया बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और हम देखते हैं यूया उसे वो हर्ब पिला देता है, और फिर हम देखते हैं उसके सारे के सारे स्कार्स हील होने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उसके फेस से लेके पूरी बॉडी का एक एक स्कार एकदम परफेक्टली ठीक हो जाता है। ओवन बोलता है तुम्हारे तो सारे स्कार्स ठीक हो गए, चाहो तो तुम खुद देख सकते हो। जिस पर प्रिंस बोलते हैं तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन प्रिंस फिर जाकर आईने में अपने आप को देखता है और कहता है क्या सच में मेरे सारे के सारे स्कार्स खत्म हो गए? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये कैसे हुआ। तभी यूया उसके पास आता है और बोलता है ये मेरे पास जो है ये एक रिकवरी मेडिसिन है जो मैंने तुम्हें पिलाई है, और ये किसी क्योर ऑल हर्ब नाम के प्लांट से आती है। और ये सुन के सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं किंग बोलते हैं यूया तुमने इतनी रेयर चीज मेरे बेटे को हेल्प करने में यूज कर ली, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तभी हम देखते हैं यूया बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी तो बहुत सारी मेरे घर के गार्डन में है। और फिर हम देखते हैं प्रिंस बोलता है क्या फर्क पड़ता है इससे कि मेरी सारे के सारे स्कार्स ठीक हो गए, फिर भी मुझे सजा तो मिलेगी, तो इसका कोई फायदा भी नहीं है। तभी हम देखते हैं लेक्सिया अपने फादर यानी किंग से पूछती है फादर मेरे भाई का क्राइम क्या है। तभी किंग बोलते हैं इसका क्राइम ये है कि इसने तुम्हें मारने की कोशिश करी है। तभी लेक्सिया बोलती है अच्छा फिर तो मैं अपने भाई को माफ करती हूँ, इसने मुझे मारने की कोशिश करी थी ना, लेकिन मैं अपने भाई को माफ करती हूँ। और इस बात पर किंग बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो? लेक्सिया बोलती है मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे बोलना चाहिए, मैं अपने भाई को माफ करती हूँ। और किंग बोलते हैं बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसने तुम्हारे अलावा भी औरों को मारने की कोशिश करी है, उसने मुझे पर भी अटैक करा है। तभी लेक्सिया बोलती है तो फिर क्या हो गया, आप भी उन्हें माफ कर दो। जिस पर किंग बोलते हैं ये इतना आसान नहीं है, और लेक्सिया चीख के बोलती है ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ राइगर को माफ करना है।
बात खत्म, बस मुझे नहीं पता, आपको उसे माफ करना ही पड़ेगा। और किंग लेक्सिया की बात नहीं ठुकरा पाते और वो उसे माफ कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं प्रिंस को जिंदा छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं डिस्कशन का टॉपिक ही चेंज हो जाता है और अब ये डिस्कशन हो रहा होता है कि यूया को क्या रिवॉर्ड दिया जाए इस सब के बदले। और हम देखते हैं प्रिंस खुद सजेस्ट करता है किंग के कानों में कि इसे ये रिवॉर्ड दे देना चाहिए। तभी किंग बोलते हैं, ठीक है, मैंने सोच लिया है तुम्हारा रिवॉर्ड क्या होगा। हम तुम्हें राइगर की मेंशन देते हैं और मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ लॉर्ड नाइट का। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया अपने कमरे में आ जाता है और वो बोलता है, क्या अब मुझे एक मेंशन भी दे दी गई है और मुझे एक लॉर्ड का टाइटल भी दे दिया गया है। और वो अकास्की और नाइट से बोलता है, आज के दिन मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो मैं तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। और हम देखते हैं यूया तुरंत सो जाता है, लेकिन यूया सपने में उस लड़की को देखता है और वो लड़की यूया पर अटैक्स कर रही होती है। लेकिन तभी यूया अपने सपने से उठ जाता है और यूया अपनी खिड़की के बाहर देखने लगता है। उसके बाद हम दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और ओइस एकेडमी को देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं यूया के टीचर उन्हें पढ़ा रही होती है और उनकी क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही उनकी क्लास खत्म होती है यूया तुरंत भागने लग जाता है और वो घर की तरफ भाग रहा होता है। रास्ते में काओरी भी उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो सीधा अपने घर की तरफ भागने लग जाता है। रास्ते में भागते भागते उसे याद आता है कि प्रिंस ने बोला था कि वो लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, उसने मेरा यूज करा था और वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है, जस्ट लाइक गॉड। और फिर यूया याद करता है कि उस लड़की ने बोला था उसे द वाइल्ड की पावर यूज करनी पड़ेगी मुझसे लड़ने के लिए। और फिर वो मास्टर उसागी की बात याद करता है कि इस दुनिया में डिवाइन के अपोजिट्स हैं द वाइल्ड, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। फिर हम देखते हैं यूया घर पर पहुंच जाता है और वो तुरंत दूसरी दुनिया में आ जाता है और वहां आकर वो ट्रेनिंग करने लग जाता है नाइट और अकास्की के साथ। वो ट्रेनिंग करते हुए बोलता है कि मुझे अगली फाइट के लिए रेडी होना पड़ेगा, मुझे द वाइल्ड से लड़ना ही पड़ेगा। पता नहीं ये मास्टर उसागी कहाँ चले गए हैं, मुझे उनकी हेल्प चाहिए उस लड़की को हराने में, पता नहीं अगली बार कहां से हमला हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की यूया पर अटैक कर देती है, लेकिन यूया उस लड़की को नहीं देख पाता। वो बोलती है, बहुत अच्छे, तुमने मेरा अटैक डॉज कर लिया, लेकिन वो कहीं भी दिख नहीं रही होती है अभी। यूया सोचता है, कौन है ये, क्या ये वही लड़की है जो हम पर अटैक कर रही है? फिर वो लड़की बोलती है, तुम एक थ्रेट हो मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे प्लान्स में और मेरे रिवेंज में इंटरफेयर कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं यूया अकास्की को अपना इनविजिबल क्लॉक पहना देता है और वो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हें डिफीट करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं वो ऊपर जंप करता है जहां से वो लड़की अटैक कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं दूसरी दुनिया में काओरी यूया के घर पर आई होती है, लेकिन कोई भी गेट नहीं खुलता। काओरी को थोड़ा सा गेट खुला हुआ दिखता है, लेकिन काओरी सोचती है, नहीं, मैं खुद अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन वो बोलती है, मुझे एटलीस्ट यूया को बता देना चाहिए। और इस बहाने से वो अंदर चली जाती है और फिर वो दूसरी दुनिया में भी आ जाती है, मैजिक वाले वर्ल्ड में। और वो घूम रही होती है, वो सोचती है यूया कहाँ पर है। तभी वो देखती है गेट खुला हुआ होता है फेंसिंग का और उसे याद आता है यूया ने बोला था इस जंगल में मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन तभी वो एक आवाज सुनती है जंगल की तरफ से और वो जंगल की तरफ चली जाती है इस वजह से। तभी हम देखते हैं वो लड़की यूया पर अटैक कर रही होती है, लेकिन यूया उसके आगे कमजोर सा लग रहा होता है, लगता है जैसे वो उससे फाइट नहीं कर पाएगा। यूया उससे कहता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? वो लड़की बोलती है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। और वो फिर से अटैक करने लग जाती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करती है। यूया उस पर अटैक्स करता है, लेकिन वो डॉज कर लेती है। तभी हम देखते हैं यूया किसी तरह का आर्मर अपग्रेड कर लेता है और उसके आर्मर का कलर भी बदल जाता है और फाइनली वो उस लड़की पर अटैक करता है और इस बार वो लड़की उसका अटैक डॉज नहीं कर पाती है। और फिर हम देखते हैं ऊपर से नाइट भी उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिसको काओरी एक पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की बोलती है, बहुत अच्छे, इसका मतलब ये कंफर्म है कि तुम एक बहुत बड़ा खतरा हो, अब मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। और वो एक एरो यूया की तरफ चलाती है, पर यूया उसे डॉज कर लेता है और वो एरो काफी ज्यादा तबाही कर देता है जंगल में। फिर हम देखते हैं यूया भाग रहा होता है उससे बचकर और तभी हम देखते हैं काओरी यूया को आवाज देती है और यूया काओरी को देख लेता है और वो लड़की भी काओरी को देख लेती है। और तभी हम देखते हैं यूया जैसे ही बच के जा रहा होता है वो लड़की काओरी की तरफ अटैक कर देती है,
लेकिन हम देखते हैं यूया उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद फिर यूया भी छिप जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की यूया के जस्ट पीछे आ जाती है और उसकी तरफ एरो पॉइंट करके खड़ी होती है और हम देखते हैं वो अपने अटैक का नाम कॉमेट बोलती है और उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर उसागी यानी कि वही रैबिट जैसे क्रीचर आ जाते हैं और वो उस लड़की के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलते हैं सॉरी मैं यहाँ थोड़ा लेट आया, और वो कहते हैं मैं थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस लड़की के बारे में। और तभी हम देखते हैं मास्टर उसागी बोलते हैं तुम्हारा नाम यूटी है, और वो लड़की बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। फिर उसागी बोलते हैं तुम डिवाइन आर्चर की सक्सेसर हो जिसे कि मार दिया गया था। और फिर वो लड़की बोलती है मैं अपने मास्टर का बदला लेकर रहूंगी और उनके बदले के तौर पे मैं इस पूरी दुनिया को खत्म कर डालूंगी। तभी उसागी बोलते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि डिवाइन आर्कर यही चाहते थे? तभी वो लड़की बोलती है साइलेंस, मेरे पास बेशक डिवाइन आर्कर की सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन मुझे कभी भी वो डिवाइन आर्कर का टाइटल नहीं मिला, तो इसलिए मैं द वाइल्ड की पावर्स यूज कर सकती हूँ। तुम लोग तभी सामने आते हो जब द वाइल्ड का खतरा होता है। मेरे मास्टर ने पूरी जिंदगी इन इंसानों को प्रोटेक्ट करने में बिता दी, लेकिन बदले में उन लोगों ने क्या करा? उन लोगों ने धोखे से मेरे मास्टर को मार डाला। अब मैं उन सबको मार दूंगी। जिस पर मास्टर उसागी बोलते हैं इस दुनिया को वाइल्ड से बचाना एक डिवाइन की ड्यूटी है, और मुझे पता है जो भी डिवाइन आर्कर का फेट था उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया होगा, और मुझे यकीन है वो भी बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे तुम्हारे द वाइल्ड की एनर्जी यूज करने से और तुम्हारी इस थिंकिंग से जो तुम इस दुनिया को खत्म करना चाहती हो। और फिर हम देखते हैं यूटी उसके बाद उन लोगों पर अटैक कर देती है और फिर उसके बाद वो लोग भी उससे लड़ने लग जाते हैं। और हम देखते हैं थोड़ी बहुत देर फाइट करने के बाद फाइनली यूया, मास्टर उसागी और नाइट उस लड़की को हरा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की अभी भी हारी नहीं होती है। वो बोलती है मैं इस दुनिया को खत्म करके ही रहूंगी और मैं तुम लोगों को भी मार के ही रहूंगी। और तभी हम देखते हैं वो द वाइल्ड की एनर्जी एक्टिवेट कर देती है, और जब उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तो हम देखते हैं यूया के मुंह से खून तक आने लग जाता है, और फिर वो लड़की मास्टर उसागी से लड़ने लग जाती है। और हम देखते हैं वो ओवर पावर कर रही होती है मास्टर उसागी को, वो काफी अच्छे से उनसे लड़ रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे मास्टर उसागी उससे हार जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं आकाश बाहर निकलता है और आकाश उस लड़की की तरफ जाने लग जाता है, जिस पर यूया उसे रोकता है कि मत जाओ वहां पर। लेकिन हम देखते हैं आकाश वहां जाकर अपनी एक पावर एक्टिवेट करता है जिससे एक सर्कल सा बनता है, और हम देखते हैं वो द वाइल्ड की जो पावर वो लड़की यूज कर रही होती है वो खत्म हो जाती है। जिसके बाद मास्टर उसागी यूया से बोलते हैं यही मौका है, और हम देखते हैं यूया उस लड़की के पीछे आकर उसे एक हाथ से ही बेहोश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर उसागी बताते हैं इस दुनिया में मुझ जैसे गार्जियंस के अलावा भी और भी बींग्स हैं जो कि द वाइल्ड से लड़ते हैं, और तुम्हारा ये जो फ्रेंड है आकाश ये उन्हीं बींग में से एक है, और इसने अपने मैजिक की वजह से द वाइल्ड की सारी पावर्स खत्म कर दी, इसलिए हम इस लड़की को हरा पाए। और फिर वो बोलते हैं अब तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना है वो करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब ये अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएगी तुम्हारे दोस्त आकाश की वजह से। और हम देखते हैं मास्टर उसागी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़की अपनी आंखें खोलती है। यूया बोलता है तुम उठ गई, और यूया उससे डिवाइन आर्चर के बारे में पूछता है कि वो कैसे थे, और वो लड़की बताती है वो बहुत ही ज्यादा काइंड थे, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे सबको बिना किसी वजह के। और उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है, और तब हम देखते हैं वहां पर काओरी आ जाती है और यूया को बुलाती है, और यूया देखता है काओरी के पीछे एक मॉन्स्टर है, और वो तुरंत अपना स्पेयर निकालकर काओरी की तरफ फेंक देता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और काओरी वहीं की वहीं शॉक रह जाती है, और वो चलता हुआ काओरी के साइड से चला जाता है, लेकिन काओरी वहीं खड़ी रहती है। वो उस लड़की को नीचे रखता है और काओरी से बोलता है तुम सरप्राइज हो गई होगी अभी ये सब देखकर, यही मेरी दूसरी दुनिया की जिंदगी है जिसे मैं रोज जीता हूँ। ये दुनिया सेम उसी दुनिया की तरह है जिसमें हम लोग जीते हैं। और वो बोलता है मैंने अभी जो मॉन्स्टर मारा वो बेशक डरावना था पर उसे मारना आसान है। और फिर वो बोलता है मैंने इस दुनिया में आकर अपने आप को लेवल अप करा है, बेसिकली मैं बताऊं तो मैंने चीट करा है अपनी लाइफ में, और मुझे पता है मैं जैसा असल में था वैसे तुम लोग कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। जिस पर काओरी बोलती है ये सच नहीं है, तुम पहले से बिल्कुल भी नहीं बदले हो जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब तुमने मुझे बचाया था। जिस पर हम देखते हैं यूया ये बात सुनकर थोड़ा ब्लश करने लग जाता है और वो फिर थैंक यू बोलता है, और हम देखते हैं उसके बाद वो दोनों आराम से खड़े हुए होते हैं और आपस में बातें करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।